बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई गोश्त और अपने अंदाज से अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ, एक बहुत ही सीक्रेट मसाला ऐड करके। तो चले जी शुरू करते हैं कैसे बनेगी ये रेसिपी। ये तकरीबन 3 पाव के करीब तुरई है और हम जो है इसको काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कि मैंने थोड़ी सी देख के ली थी, थोड़ी सी जो है वो कॉली कॉली ली थी, बहुत ज़्यादा मोटी मैंने तुरई नहीं ली थी, वरना क्या होता है फिर वो सख्त सख्त सी रहती है। तो ये कॉली कॉली सी अच्छी नरम नरम सी थी ये तुरई, तकरीबन 3 पाव। यहाँ पे जो है वो फ्रीज़र में रखा था गोश्त, उसको मैंने निकाल के पानी में डाल दिया था ताकि जो है वो ये नरम हो जाए। और जब तक हम जो है वो अपनी तुरई काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो मैंने तुरई काट ली थी। गोश्त को भिगाने के बाद तुरई काट के मैंने धो के जो है वो छन्नी में डाल ली थी ताकि इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। अब तमाम लोगों को पता होगा कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं स्पेशली लौकी या तुरई वगैरह, तो इसमें वैसे भी पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको पकाना। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब मैंने तेल लिया है। तेल हल्का सा गर्म हो गया था। तो यहाँ पे हम एक बड़ी वाली प्याज डालेंगे, एक बड़ा टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच भर के। तो तेल गर्म होते के साथ ही हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। हमने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस प्याज जब हल्का सा कलर चेंज करना शुरू करे, जब ट्रांसपेरेंट से थोड़ा ज़्यादा कलर हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर तमाम चीज़ें फिर ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज हो गई है, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन मैंने फ्रेश कूटा था ताकि गोश्त के अंदर अच्छा मज़ा भी आ जाए। तो यहाँ पे जब ये अच्छी तरीके से हो गया है, भुन गया है, तो यहाँ पे मैंने गोश्त डाल दिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब ये गोश्त है और 3 पाव के करीब तुरई थी। तो यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ मसाले हमारे वही जो है बेसिक मसाले ही हैं, जिसमें हमने 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और मैंने आधा चम्मच जितना नमक डाला है। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे मसाले थोड़े से कम डाले। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं हमेशा शुरू में नमक कम ही डालती हूँ, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है जब ये मसाला अच्छा भुन जाएगा उस वक्त मैं चेक कर लूँगी, अगर कम होगा तो फिर हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो है अदरक लहसुन जिस में कूटा था, तो थोड़ा सा उसको पानी से वो साफ़ करके मैंने इसके अंदर वो डाल दिया था। जब ये हल्का हल्का तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास भर के हम पानी ऐड करेंगे। और उससे पहले हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, टमाटर डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और टमाटर यहाँ पे बस मैंने एक ही लिया है और टमाटर को हम अच्छा भूनेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल के हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तो देखिए टमाटर थोड़े से नरम हो चुके थे। फिर यहाँ पे मैंने जो है वो 2 गिलास भर के जितना मैंने पानी डाल दिया था और इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे तब तक इसके अंदर खौल ना आ जाए। तो जब इसके अंदर खौल आना शुरू होगा फिर हम इसकी आंच कर देंगे धीमी। धीमी आंच में ये होगा कि गोश्त धीमी आंच में पकता रहेगा और खाना वैसे भी जितना धीमी आंच में पकता है उतना अच्छा और लजीज पकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद जब इसके अंदर खौल आना शुरू हो गया था तो मैंने इसको एक दफ़ा और हिलाया और इसको फिर ढक के रख दिया। मैं आज आपको दिखा देती हूँ। आप देख लें, बिल्कुल मैंने आँच जो बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी मैंने कम रखी थी और तकरीबन इसको गलने में तकरीबन 20 से 30 मिनट इसको लग गए थे। बिल्कुल मैंने इसको जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था। और उसके बाद अब ये देखें बिल्कुल यहाँ पे जो है ना गोश्त अच्छी तरीके से जो गल चुका है। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा मैंने हिलाया भी था। तो गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तुरई और तुरई डालने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 मोटी हरी मिर्चें। आप चाहें तो बारीक वाली डाल लें, क्योंकि इसके अंदर मैंने मिर्चें कम रखी हैं और चूँकि मुझे इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला भी ऐड करना है, वो बिल्कुल मैं लास्ट में डालूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद हम इसके अंदर तुरई ऐड करेंगे और तुरई ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी अपना खुद पानी छोड़ती है। तो अब ये देखें बस थोड़ी देर में ही जो सब्ज़ी का पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कि हमने इसकी आंच बिल्कुल तेज़ कर दी थी ताकि जो है वो पानी अच्छी तरीके से जो है वो खुश्क भी हो जाए और जो है वो हमारी तुरई भी जो है वो जल्दी से गल जाए। तो ये देखें तकरीबन तुरई गल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे अब की मर्ज़ी है कि अगर आपने इसको चावल से खाना है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखें, और अगर आप इसको रोटी से खाएंगे या चपाती से खाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई सीक्रेट मसाला अचार गोश्त, ये अचार गोश्त यहाँ पे ऐड करने से इसका जो है ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। मतलब ये कहा जाए कि सालन के अंदर जायका दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब जो है वो थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला डाला है। बस हम इसको अचार गोश्त का मसाला डाल के बस हम इसको जो है वो 2-4 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अचार गोश्त के मसाले से जो ना इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना शुरू में भूल गई, वो ये कि आप जब भी सब्ज़ी काटा करें, स्पेशली मैं तुरई की बात लाजमी करूँगी कि तुरई अक्सर दफ़ा कड़वी निकलती है।
तो तुरई जब आप काटा करें, मतलब जब उसकी आप इसमें गोल स्लाइसिस काट रहे हो, उस वक्त आप तुरई लाजमी चख लें, क्योंकि अक्सर दफ़ा तुरई निकलती है कड़वी। ठीक है ना, तो इस तरह आपका सालन ज़ाया होने से या ख़राब होने से बच जाएगा। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।